क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे ताकतवर सभ्यताओं में से एक कुछ ही सालों में खत्म हो गई? ना इसलिए कि वो कमजोर थी बल्कि इसलिए क्योंकि इतिहास ने करवट बदल ली थी। ये कहानी है फारस के पतन की और ईरान के उदय की। आज से हजारों साल पहले जब दुनिया में आधुनिक देश भी नहीं बने थे तब एक साम्राज्य था फारस। एक ऐसा साम्राज्य जिसने 3 महाद्वीपों पर राज किया। इसकी नींव रखी थी साइरस द ग्रेट ने। उन्होंने बनाया अकेमेनिड एम्पायर, दुनिया का पहला महान सुपर पावर। पर्सपोलिस जैसे भव्य शहर और रॉयल रोड जैसे नेटवर्क फारस को सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि संगठित बनाते थे। समय बीता और फारस फिर उठा, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर। इस बार ससानिया एम्पायर के रूप में। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये एक सभ्यता का शिखर था। इनकी सेना दुनिया की सबसे उन्नत सेनाओं में से एक थी और संस्कृति यूरोप से लेकर भारत तक फैली हुई थी। लेकिन हर साम्राज्य के अंदर उसके पतन के बीच छिपे होते हैं लगातार युद्ध, खासकर बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ, आर्थिक संकट और कमजोर नेतृत्व। फारस हार नहीं रहा था, वो थक चुका था। और तभी इतिहास ने एक और मोड़ लिया। अरब से एक नई ताकत उभरी इस्लाम के साथ और शुरू हुआ रशीदून कैलिफेट का विस्तार। कुछ ही सालों में उन्होंने फारस की जड़ें हिला दी। निर्णायक युद्ध और एक के बाद एक हार, 400 साल पुराना साम्राज्य ढहने लगा। 651 ईस्वी वो साल जब सब खत्म हो गया। फारस का आखिरी राजा याज़दिगर्द III इतिहास में खो गया। लेकिन ये अंत नहीं था, ये एक बदलाव था। संस्कृति बदली, भाषा बदली, लेकिन पहचान अभी भी जिंदा थी। फारस खत्म नहीं हुआ, वो बदल गया और जन्म हुआ एक नए राष्ट्र का, ईरान। फारसी संस्कृति आज भी जिंदा है। महान ग्रंथों में जैसे शाहनामा, नई पहचान पुरानी जड़ों के साथ। ईरान फारस का अंत नहीं, उसका नया रूप है। इतिहास हमें ये सिखाता है, साम्राज्य गिरते हैं लेकिन सभ्यताएं खुद को बदल लेती हैं। और फारस की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अगर आपको ऐसी ही अनकही ऐतिहासिक कहानियां पसंद है तो द कॉर्पोरेट मजदूर को अभी सब्सक्राइब करें।